नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत। आज आपके सामने जो अभी फ़िलहाल के लिए जो करंट सिनारियो चालू है, चिकनगुनिया। देखो, ये शरद ऋतु में ही ये चिकनगुनिया, डेंगू, ये जो वायरल डिसीज़ है ना, ये शरद ऋतु में आते हैं। और जैसे ग्रंथ में बताया है कि शरद ऋतु में आने वाला जो ज्वर है वो सुख साध्य है, मतलब उसकी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही ट्रीट हो जाएगा। लेकिन उसके जो कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप डेंगू भी देखोगे, चिकनगुनिया भी देखोगे, तो वो सिस्टम को हैम्पर करते हैं। और आर्थ्रालजिया, मायल्जिया जैसे डिसीज़, मतलब ऐसे लक्षण वो कंटिन्यूस दिखते हैं। तो चिकनगुनिया होने के बाद जो पेशेंट को हम बोलते हैं कि उसको आमवात सदृश लक्षण है, लेकिन ये वायरल डिसीज़ होने की वजह से बाद में आया हुआ वो कॉम्प्लिकेशन है। हमने उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया है, इसके लिए बॉडी ने दिया हुआ रिफ्लेक्स है। तो उसको कैसे देखना है, ग्रंथ में, चिकनगुनिया ग्रंथ में बताया है अभिसंग ज्वर जो है ना, आगंतुक ज्वर में जो कीट विष जो है वो हम चिकनगुनिया में देख सकते हैं। तो कीट विष, कीट दंश, एडिस इजिप्टी की वजह से चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है। तो उसके हिसाब से हमें अभिसंग ज्वर देखना है, कीट विष देखना है। और कीट विष की जो चिकित्सा है, दशांग अगध है, दूषी विषादी गुलिका है, बिलवादी गुलिका है, ये हम दे सकते हैं। ये जांगम विष है, तो जांगम विष को हम सावर विष से ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें संजीवनी वटी, जिसमें कि भल्लातक है, वत्सनाभ है, जो कि सावर विष है। सावर को जांगम, जांगम को सावर। जैसे त्रिफला, ये त्रिभुवन कीर्ति, उसमें भी वत्सनाभ है, धत्तुर है। उस तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ग्रंथ में एग्जैक्टली संधिगत ज्वर आया है क्या, जो कि ज्वर भी है, फीवर आता है, उसके बाद में हमें संधियों में अकड़न, जकड़न और मसल पेन दिखते थे, ऐसे लक्षण कौन से डिसीज में? तो भाव प्रकाश में संधिगत ज्वर, जो सन्निपातज 13 सन्निपातज भाव प्रकाश ने बताया है, उसमें संधिगत ज्वर के लक्षण यहाँ पे बताए। तो संधिगत ज्वर के जो लक्षण हैं, इसमें पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, स्टिफनेस रहता है, ऐसे लक्षण दिखते हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट कौन सी करनी है, तो उन्होंने ट्रीटमेंट भी बताया है। सिंपल से 4 कल्प उन्होंने बताया है भाव प्रकाश में। तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली त्रिफला है, गुगुल है, गुड़ूची है, देवदारू है, हल्दी है, अतिविषा है, गुड़ूची है, हरितकी है, ऐसे हम कल्प, दंती भी है, वचा है, ये कल्प हम उसमें दे के, उसका डिकॉक्शन दे के हम उसमें वो हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आया हुआ जो वीकनेस है, वीकनेस को कैसे हम निकाल सकते हैं? तो वीकनेस को निकालने के लिए महालक्ष्मी विलास जो ड्रग है, ये हम उसमें नारदीय बोलो या सुवर्ण युक्त बोलो, हम उसमें उसका वीकनेस निकालने के लिए दे सकते हैं। विथ घृत अनुपान के अनुसार हम उसमें दे सकते हैं। लेकिन जब पेशेंट वात कफ संप्राप्ति के रहते हैं, तब उसमें हम महासुदर्शन काढ़ा, अमृतारिष्ट, अमृतारिष्ट, पथ्यादि का काढ़ा हम उसमें दे सकते हैं। लेकिन पित्तज है तो सुदर्शन चूर्ण हम उसमें दे सकते हैं। तो उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट, ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये वेरीज करती है पेशेंट टू पेशेंट। इसीलिए अगर पेशेंट वात वाला है तो घृतपान का अनुपान देना है, अगर कफ का है तो आसवरिष्ट देना है, अगर पित्त वाला है तो चूर्ण देना है। इस हिसाब से चिकनगुनिया के बाद में आने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है, ये हम दे सकते हैं। वर्षा ऋतु में धूपन करने के लिए बोला है, लेकिन कौन सा धूपन देना है ये हमें पता नहीं है। तो इसीलिए बहुत से लोग ये जो गणपति में जो ये धूपन करते हैं, राल, बीर का, गुगुल का जो धूपन करते हैं, वो भी चलेगा। लेकिन आयुर्वेद में अपराजिता धूप बताया है, और उसमें हमें धूपन में अष्टांग धूप बताया है। तो अष्टांग धूप ये भैषज रत्नावली में आया है, वो भी हम वहाँ पे धूप कर सकते हैं। लेकिन धूपन करना है, इससे क्या होता है कि जो मॉस्किटो है, वो मॉस्किटो हमारे घर में रहते नहीं है, वो दूसरी ओर चले जाते हैं। और इस ऋतु में हमें फुल स्लीव्स पहनना है, मैक्सिमम बॉडीज को कवर करना है, बिकॉज ये दोपहर के वक्त में ही बाइट करते हैं। तो इसीलिए अगर दोपहर में कोई सोता है तो नेट डाल के सो, पानी चेंज करो, इन्वायरमेंट क्लीन रखो, धूपन करो, ये हमें हमारा प्रिवेंशन होता है। तो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना है, अलाइजा टेस्ट करना है, RT-PCR करना है, और IgG IgM चिकनगुनिया करना है। तो उसमें अगर चिकनगुनिया रहता है, लक्षण रहते हैं, तो ये सिम्टम ये हमें सब्जेक्टिव से होता है, और ऑब्जेक्टिव से लैब टेस्ट से हमें चिकनगुनिया है कि नहीं वो समझ में आता है। और शरद ऋतु में आने वाला ज्वर ये साध्य है, ऐसी भूल मत करो, उसको पहले डायग्नोस करो। और
ये जो पेन रहता है ना आफ्टर फीवर, कुछ महीने तक, कुछ वर्षों तक ये फीवर के जो लक्षण है, जॉइंट पेन और माइल्जिया, ये लक्षण दिखते हैं। और एक मैं डिसीज बताता हूँ जिसमें ज्वर और संधि ये इन्वॉल्वमेंट है, तो वो डिसीज है राजक्षमा। राजक्षमा, एकादश राजक्षमा में अगर ज्वर होता है तो ज्वर संधियों में आता है, तो राजक्षमा के विकल्प यहाँ पे हमें यूज कर सकते हैं। सीतोपला चूर्ण, तालिसादी चूर्ण और जितने भी अवलेह बताए राजक्षमा के, वो भी हम यहाँ पे चिकनगुनिया में दे सकते हैं अगर संप्राप्ति अपतर्पण की है तो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई डाउट रहेगा तो मुझे यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा, बिकॉज चिकनगुनिया आयुर्वेद में है कि नहीं, यहाँ से डाउट चालू होते हैं। तो यहाँ पे विष के कल्प देने हैं, राजक्षमा के कल्प देने हैं और सन्निपातिक ज्वर के कल्प देने हैं और ज्वर के भी कल्प देने हैं, तो उस हिसाब से समाप्त ये होता है। थैंक यू।